हेलो एवरीवन। 2026 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की एरीज राशि के बारे में देखते हैं और इन 12 राशियों के बारे में आपके लिए सभी के लिए यहाँ पे मून साइन सन साइन के बारे में जानेंगे कि जिनका भी मून साइन है, जिनका भी सन साइन है या डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप जो भी अपनी लाइफ से रेजोनेट करता है आप उस हिसाब से देख सकते हैं। तो मैं एरीज के लिए यहाँ पर प्रेडिक्शन कर रही हूँ। 4 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, मेष राशि, एरीज, क्वीन ऑफ wands एंड ये देखते हैं क्वीन ऑफ swords। गाइडेंस के लिए मैं लेना चाहती हूँ 3 ऑफ swords एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। मेष राशि, आज ये वीडियो सिर्फ राशिफल नहीं है, ये आपकी लाइफ का मिरर है। अगर आपको मून साइन, सन साइन या एसेंडेंट मेष राशि में है तो आप यहाँ बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ये रीडिंग्स आपके लिए जनरली गाइडेंस होगी एंड आपके रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड होगी। सो चलिए लेट्स सी, देखते हैं आपकी प्रेजेंट, आपका पास्ट और आपका फ्यूचर मेंशन है इस वीडियो में। और 2026 आपका कैसे रहने वाला है, क्या क्या चीजें होंगी और कौन से एरिया से आपको आपके जो प्लैनेट्स हैं वो कहाँ से उठाकर आपको कौन सी चीजों तक लेकर जाएंगे, यानी कि आपकी किस्मत के दरवाजे, आपकी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी चीजें इस वीडियो में मालूम चलने वाली है। एंड एरीज नंबर 1 राशि है, पहली राशि मेष राशि, तो बहुत अच्छी एक पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं। एंड ये कहूंगी कि आप जिस डायरेक्शन में अभी होंगे 2026 में, अभी ये साल आपका जैसा भी गया है, जो भी प्रोडिक्शंस आपके लिए मैंने की थी इस वीडियो के से बहुत बहुत सारी वीडियोस आप सभी लोगों को शेयर हुई है एरीज। तो 2026 से लेकर कनेक्टिविटी जो 2025 की है, वो कनेक्टिविटी मैं आपको बताऊंगी कि क्या कनेक्शंस हुए थे, क्या क्या चीजें इंसिडेंट घटे थे रिलेशनशिप में, आपके फाइनेंशियली जो फाइनेंसेस से रिलेटेड जो अभी चीजें चलती हुई आ रही है वो 2026 तक हम जरूर जरूर लेकर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें अनलॉक की थी। आपको 2026 में एंटर करना है, जनवरी शुरू होगा और ये जनवरी मंथ की रीडिंग है। एक डायरेक्शन आपको दिखा रहा है यूनिवर्स, जिसमें आपको गाइड करता हुआ नजर आ रहा है। एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइस, क्योंकि लास्ट में जो रेमेडीज और अफर्मेशंस हैं वो आपकी एनर्जी को काफी हद तक शिफ्ट कर सकती हैं। सो मेष राशि, आपकी एनर्जी एक इनिशिएटर वाली है, स्टार्टर वाली है, लीडर वाली है। और आप जो हैं खुद से चीजों को शुरू करते हैं, नहीं करते हैं बिल्कुल भी किसी भी चीजों का। जो आपने ऑन द स्पॉट डिसीजन ले लिया है उस डिसीजन पर आप बहुत अच्छे से कायम रहते हैं, डर के आगे जीत को रखते हैं। और सारे काम जो भी आपके फिनेंसेस से लेकर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, आपके रिलेशनशिप है, वो सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से मालूम चलेंगे। सो यहाँ पर शुरू कर चुकी हूँ मैं, और आपको बीच बीच में चीजें भी आपको एक्टिवेट करती रहूंगी कि क्या क्या चीजें आपको एक्टिवेशन पर लेकर जानी है इस जनवरी 2026। आपके एरीज मेष राशि, स्वामी ग्रह मंगल मार्स हैं, और मार्स सिर्फ गुस्सा नहीं होता, मार्स होते हैं करेज, विल पावर और एक्शन। इसलिए आप दिल से बहुत अच्छे, सच्चे हैं, सीधे हैं और कभी कभी थोड़े ब्लंट भी हो जाते हैं। इस वीक में, यानी कि जनवरी फर्स्ट वीक में, कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन, ड्रामास बिल्कुल पसंद नहीं है आपको, झूठ पसंद नहीं है। जो सीधा है वही चीज आप एक्सेप्ट करेंगे जनवरी मंथ में, ये महीना, ये फर्स्ट ऑफ वीक। लेकिन कहीं ना कहीं चीजों को आप छुपाएंगे भी साथ ही साथ। तो यहाँ से शुरू करती हूँ। एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग ओरा आपका दिख रहा है फर्स्ट ऑफ वीक में। आप कहीं कई लोगों को इग्नोर करते हुए चल रहे हैं, कई लोगों को छोड़ते हुए भी चल रहे हैं। एंड जो आपकी वैल्यू थी वो आपकी खुद की रिस्पेक्ट कमाई हुई है, यानी कि आपने खुद ही इन सब चीजों को आपने अर्न किया है। ये रिस्पेक्ट आपकी है, आपकी पर्सनल रिस्पेक्ट है। मेष राशि, ये जो वैल्यू है आपकी, जो रिस्पेक्ट आपने अर्न की है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी गलत हाथों में पड़े। तो करंट प्लैनेटरी फेज आपका कार्मिक एक्सप्लेनेशन बताता है मेष राशि वालों, आप ही आपके लाइफ में जो फेज चल रहा है। करंट प्लैनेटरी मेष राशि एरीज बताती हूँ, कार्मिक एक्सप्लेनेशन बताता है मेष राशि वालों, अभी आपकी लाइफ में जो फेज चल रहा है वो नॉर्मल फेज नहीं है, ये कार्मिक अकाउंटिंग पीरियड है। इसका मतलब जो आपने दिया है वही वापस आएगा आपके पास, और इस महीने में आपको देखने को मिलेंगी बहुत सारी चीजें। जो डिसीजंस लिए हैं उनका रिजल्ट भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अगर आपने किसी के लिए भी सैक्रिफाइस किया है लाइफ में, यूनिवर्स उसको बहुत अच्छे से, कुदरत, यूनिवर्स उसको नोटिस कर रही है, उसको नोट कर चुका है कि आपने जो भी कर्मास किए हैं
उसका जो रिजल्ट है, उसके जो चेंजेस है वो आपको काफी हद तक आपको इस महीने में नजर आएंगे। गलत जगह एनर्जी बिल्कुल नहीं लगानी है। कहीं ना कहीं अगर आप कोई काम वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको इंसान की पहचान होनी चाहिए, उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, या उसके बारे में बहुत अच्छे से उसका इंट्रोडक्शन ले लेना है आपने कि अगर कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसके बारे में अच्छे से जान लेना है। डिले हो सकता है काम में क्योंकि एक लॉन्ग टर्म, एक लॉन्गेविटी वर्क में या कोई लॉन्ग टर्म वर्क में उसमें थोड़ा सा समय शुरुआती दौर में लगता ही लगता है। रिएक्शन आपके बहुत अच्छे होंगे, एक्शंस बहुत अच्छे देंगे, रिस्पॉन्स अगर लोगों से आपको पब्लिकली आपको प्रेज आप लोग करेंगे, कहीं ना कुछ अप डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। एरीज मेष राशि, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको बहुत बेइंतहा प्यार करें, प्रेज करें और चीजों के बारे में आपकी तारीफ करें, तो इस फेज में आपको कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प बिल्कुल करनी है। आप मेंटली उनको बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, काउंसलिंग दे सकते हैं उनको, और ऐसी वाली फीलिंग आ सकती है आपके अंदर कि मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ, कोई समझ नहीं रहा है, मैं सब कर रही हूँ बट फिर भी कहीं ना कहीं ऑब्स्टैकल, रुकावट आ ही जा रही है। सो रुकावट पनिशमेंट नहीं है, प्रिपरेशन है आपकी 2026 की। तो 2026 आपके लिए करियर वर्क की बात करती हूँ। करियर वर्क में एक बहुत अच्छा, एक डीप कनेक्शन लेकर आ रहा है, वेरी डीप। मेष राशि के लोग काम के मामले में इमोशनली इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ जॉब नहीं करते, आप अपनी पहचान बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, एनवायरनमेंट अपना अच्छा रखेंगे और कई तरीके की चीजें मंगल कार्य कर सकते हैं। स्पिरिचुअल इंडस्ट्री में आप बहुत बहुत अच्छा नाम, फेम कमाएंगे। कहीं ना कुछ चीजों के बारे में आप बहुत सोच विचार भी कर सकते हैं, नॉलेज आप गेन करेंगे स्पिरिचुअली, और आपको ऐसा लगेगा कि अब आप स्पिरिचुअल आ गए हैं, अध्यात्म में आ गए हैं, तो वो चीज आपके लिए बहुत बहुत बेहतरीन होगी, क्योंकि उससे ही आपको 50% नहीं लेकिन कुछ ना कुछ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। या तो आप आपकी फैमिली इंक्रीज हो सकती है, यानी कि फैमिली बढ़ सकती है, वर्क प्रोफाइल में प्रोफेशनली कुछ चीजें आप बढ़ा सकते हो, प्रमोशन के चांसेस हैं, जॉब करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग अगर बिजनेस में हैं एरीज मेष राशि, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। अब टाइम आ गया है आपका जो काम है वो विजिबल बनाने का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको अपने काम को बिल्कुल हाईलाइट भी करना है। अगर करियर चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस या कुछ न्यू स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हैं, अंदर से मन नहीं मान रहा है, तो यूनिवर्सल एक मैसेजेस आपको मैं दूंगी। कुछ ना कुछ चीजों के बारे में आप फ्रस्ट्रेशन या गुस्से में डिसीजन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो चीजें हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक सेंटिमेंट में, यानी कि एक एकाग्र होके कंसंट्रेशन लेवल के साथ आपको डिसीजन लेना है। जॉब में है कुछ लोग, अगर कुछ लोगों के लिए जॉब में कुछ चीजें ऐसी हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं नोटिस पीरियड चल रहा हो, तो आपको किस अपने ही बॉस, अपने ही टाइम, अपनी जॉब को, अपने काम को समय देना है। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में कहीं ना कहीं चेंजेस चाहते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपैंड कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बिजनेस चेंज कर सकते हैं, जो आपका करंट बिजनेस है वो आपको एज इट इज ही रखना है। मेष राशि, ये 2026 आपके लिए बहुत अनमोल, बहुत ही फैंटाबुलस चीजें लेकर आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज हैं। मेष राशि पैसा कमा सकते हैं, पैसा पर इमोशन के साथ आप जोड़ लेते हैं पैसा, फाइनेंसेस की कोई बात नहीं, आप लोगों की मदद, हेल्प कर रहे हैं। नो इश्यूज, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है आपके साथ कि आप ऐसा ना करें, लेकिन आप अपने लिए गड्ढा खोदते हैं, अपने लिए ही चीजें खराब कर रहे हैं, अपने लिए ही आप उन सब लॉसेस को फेस कर रहे हैं। सामने वाले की चाहे कितनी भी आप मदद कर दें, लेकिन आपको भी अपने बारे में सोचना है। पार्टनर्स के लिए, यानी कि बिजनेस पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं, बिना सोचे समझे चीजें आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू को एट द एंड समझना है। पैसा सिर्फ नोट नहीं होता या एनर्जी एक्सचेंज होता है। सो एनर्जी एक्सचेंज अगर आप कर रहे हैं किसी के साथ, तो आपको वहां से भी कुछ लेना पड़ेगा। लव एंड इमोशनल की बात देखूं तो आपका जो पैटर्न है मेष राशि एरीज, वो बहुत ज्यादा हार्श है। यानी कि जब प्यार की बात आती है तो सच में प्यार करते हैं आप, हाफ हार्टेड नहीं होते, आप प्रोटेक्ट करते हैं, आप स्टैंड लेते हैं, आप अपने आप को डिफेंड करते हैं, फाइट भी करते हैं सिर्फ प्यार के लिए। पर प्रॉब्लम यहाँ आती है जब आप बहुत ज्यादा चीजों को छोड़ देते हैं, यानी कि जो सही अकाउंट में आप देना चाहते हैं। यानी कि फाइनेंसिस की बात जब कर रही थी, तो फाइनेंसिस में आप बहुत ज्यादा इमोशनली भी आप कनेक्ट हो रहे थे, इमोशन
इमोशंस भी दे रहे थे, पैसों भी के साथ साथ आप पैसों के साथ साथ भी आप इमोशंस भी दे रहे थे, और इमोशंस के चलते हुए जब चीजें बहुत ज्यादा ओवर लिमिट हो जाती है तो रिलेशनशिप में जब आते हैं तो वहां पर आप रेसिप्रोकल कर रहे हैं, यानी कि जहां पर आपको सही जगह पर आपको अपने इमोशंस देने चाहिए वहां आप प्रैक्टिकल। सो मेष राशि सो एरीज आप प्रैक्टिकली आप जहां पर सही जगह आपको अपने इमोशंस देने चाहिए वहां आप फिनेंसेस यानी प्रोफेशनली आप वहां अपने इमोशंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सामने वाला भी उतना ही एफोर्ड कर रहा है, तो आप पैम्पर करें, कंसर्न दें, चीजों को आपको देखनी है कि किस तरीके से आपको कंसर्न दिखाना है, अपना टाइम दें, आप टाइम बिल्कुल भी नहीं देते हैं। और एरीज मेष राशि जब आप टाइम देंगे अपने रिलेशन अपने रिश्तों में तो चीजें बहुत अच्छे से ठीक होती हुई नजर आएंगी। अब जब बात आती है रिलेशनशिप, यानी कि अगर मेष राशि आप सिंगल हैं तो एक ऐसी पर्सनालिटी आ सकती है जो आपको चैलेंज करेगी और वो आपको ग्रो भी करवाएगी। कमिटेड अगर एरीज हैं आप तो ईगो क्लैश हो सकती है, सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि आपको सुनना है, सिर्फ बोलना नहीं, आपको सुनना सीखना है, यानी कि सुनना है आपको, सामने से अगर कोई बोल रहा है आपको बोलते ही नहीं रहना है। जहां पर आप आंसरेबल चीजें नहीं है वहां पर ठीक रहता है, लेकिन अगर जहां पर आपको सही राय या कोई गाइडेंस मिल रहा है, सामने से कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो उसका आंसर भी देना है, लेकिन बिकॉज सही जगह बोलना है। कुल मिलाकर मैरिज एंड कमिटमेंट की बात कर लेते हैं। कुल मिलाकर चीजें रिलेशनशिप में जैसे मैंने आपको बताया है एरीज ठीक है, बहुत ज्यादा सिचुएशन आप ही ठीक कर सकते हैं, और ये एक परफेक्शन की तरफ लेकर जाएगी चीजें, जहां पर परफेक्शन है वहां पर चीजें आपको ठीक रहेंगी रहेंगी। और मेष राशि नो वन कैन इज परफेक्ट एज यू नो, बट आपको अगर आप एफर्ट डालेंगे रिश्तों में रिलेशनशिप में तो चीजें बिल्कुल ठीक रहेंगी। मैरिज एंड कमिटमेंट की बात कर लेती हूँ। मैरिज एंड कमिटमेंट मेष राशि शादी को लेकर या तो बहुत जल्दी रेडी हो जाएंगे या फिर बिल्कुल ही अवॉइड कर देंगे। रीजन पास्ट डिसअपॉइंटमेंट, कुछ ना कुछ ग्रीव, कुछ ना कुछ याद आ जाना, कुछ ना कुछ सामने वाली की चीजें एक्सेप्ट ना करना। यूनिवर्स का क्लियर मैसेज है जब तक आप इमोशनली हील्ड नहीं होंगे तब तक राइट कमिटमेंट नहीं आएगा। डिले प्रोटेक्शन है, पनिशमेंट नहीं है। तो आपको अगर आपका कोई ऐसा पास्ट है तो आपने एक्सेप्ट किया है, लेकिन सामने से अगर चीजें आ रही हैं और उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो इश्यूज आपके करंट रिलेशनशिप में, मैरिज में, कमिटमेंट में, आपके रिलेशनशिप में, जैसे आप टाइम नहीं दे रहे हैं या आप नहीं देंगे जनवरी मंथ में, तो वो इश्यूज आपको आ सकते हैं, वो समस्या आप बिल्कुल आप फेस कर सकते हैं। रीजन थोड़ी थोड़ी चीजें आपको भी देखनी है कि अगर आप अच्छे से बिल्कुल रह रहे हैं, कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं, कोई भी कमी पेशी नहीं है, तो यूनिवर्स भी कह रहा है क्लियरली कि अब आपको कोई भी अगर डिले है तो उसकी प्रोटेक्शन हम करने के लिए बैठे हैं। कोई भी ऐसी ऑब्स्टैकल है तो वो रुकावट को खत्म करने के लिए हम बैठे हैं। राइट एरीज। तो चलिए हेल्थ और मेंटल लोड के बारे में बात कर लेते हैं। मेष राशि का गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं होता। एरीज आप एक स्टोर्ड मेमोरी है, यानी कि स्ट्रेस को स्टोर करते हैं आप अपने दिमाग। आप अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते हैं इसलिए बॉडी बोलने लगती है, यानी कि हेडेक हो जाता है, रेस्टलेसनेस हो जाती है, थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं तो थक जाते हैं, फटीक हो जाता है, डीप ब्रीथिंग हो जाती है। एंड बहुत जरूरी है अपने आप को टाइम देना। बीपी की इशू हो जाता है, ये हेल्थ वाइज में क्यों आ रहा है, क्योंकि जब गुस्सा होगा तो आपका बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आप कुछ ज्यादा स्ट्रेस ले लेंगे तो हेडेक हो जाएगा। सो कुल मिला के चीजें हेल्थ में कहीं ना कहीं लोड आप ले रहे हैं, चीजों के लिए आप सोच नहीं रहे हैं। बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि जब आप कुछ सोचते हैं तो उसके बारे में सोचते ही रहते हैं, पीछे हटना आपको नहीं आता है। तो यहाँ आज की रेमेडी, आज की इस वीडियो में जो बहुत फैंटास्टिक आपको चीजें बताई जा रही हैं उन सब चीजों को फॉलो करें। अगर आपको लगता है कि किसी से फाइट आपने कर ली है तो आपको कुछ ना कुछ टाइम आपको उस इंसान से यानी कि स्पेस देना है। रिलेशनशिप में हो सकता है, प्रोफेशनली हो सकता है। यूनिवर्स आपको अंदर से ब्रेक करता है। एरीज आप वो इंसान है कि आप लीडरशिप क्वालिटीज है आपके अंदर, सब कुछ है, और 2026 जनवरी मंथ आपके लिए बहुत अच्छा लेकर आ रहा है। उसको सिर्फ आपको यूटिलाइज करना है, यूटिलाइजेशन की तरफ लेकर जाना है, प्रैक्टिकल चीजें देखनी है। और आप बहुत अच्छे फाइटर भी हैं, जरूरी नहीं है कि हर कभी कभी पीछे हटने भी एक स्ट्रेटेजी होती है, बट आप देखेंगे कि हर चीज
हर चीज़ का जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सॉल्यूशन है, वो चीज़ गुस्से से शुरू नहीं होती है। शेयर नहीं करेंगे तो चीज़ें खराब होंगी। आपको एक्सप्रेस करना है, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से बोलनी है, बहुत अच्छे से आपको चीज़ों को लेकर अपनी बात को रखना है। एंड एरीज़ आपके लिए बहुत-बहुत एक बहुत अच्छी गाइडेंस आपको मैं देने लगी हूँ इस वीडियो में कि एरीज़ अपनी पावर पहचानो। व्हाट्स योर पावर? एक वर्ड आज आपको मैं दे रही हूँ, दैट इज पावर। तो मेष राशि, जनवरी मंथ आपका एक पावर यानी कि शक्ति, और वो शक्ति स्पिरिचुअली भी हो सकती है, वो शक्ति आपकी खुद की अंदर की ताकत यानी हो सकती है। और इतना अच्छी विल पावर के साथ आप जब शुरू भी कर रहे हैं अपने आप की 2026 की लाइफ, अपने पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, तो उनको अगर आपको लेकर चलना है तो आपके अंदर एक पावर, एक बहुत एक अच्छी वाली पावर होनी चाहिए। और वो पावर आपको साथ में लेकर चले, वो पावर ही है जो आपके अंदर है। उस पावर को एक्टिवेट करें, और वो एक्टिवेशन सिर्फ और सिर्फ गुस्से को खत्म करके, हर चीज एक्सप्रेस करके, चीजों को ठीक करके हो सकती है। एक डेप्थ में जो चीजें चली गई थी, फाइनेंसेस डेप्थ में चले गए थे, आपके आपके थॉट प्रोसेस बिल्कुल इन डीप हो गए थे, उन सब चीजों को ना आपको एक्सप्रेस करना है। जब तक आप बोलेंगे नहीं चीजों को लेकर, आप आपकी खुद की प्रोटेक्शन अपने बनानी है, अपने पूरे 7 चक्रास आपको बिल्कुल बैलेंस करने हैं, अपना एकाग्र मेडिटेशन करना है। और ऑन एंड ऑन बहुत बहुत अच्छा आपकी लाइफ में मैच्योरिटी लेवल से आप चलना चाहें तो डेफिनेटली आप चल सकते हैं। गाइडेंस भी, मतलब अपनी फैमिली में बड़े लोगों का भी आपको साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ भी ऐसा रीजन नहीं है कि आप नहीं सोच पा रहे हैं चीजों के लिए। आपको एक यूनिवर्स भी आपको गाइड कर रहा है, बहुत अच्छे से हेल्प कर रहा है। तो ये मेष राशि आपका 2026 जनवरी मंथ, ये स्पेशल चीजें आपके लिए आई हैं, तो इनको आप रेजोनेट करें अपनी लाइफ से। टेक केयर एंड बाय बाय।